अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुअम जमात 10वीं का सबक नंबर 1 तवारिस और इर्तिका इस सबक को समझने और पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तवारिस और इर्तिका। इस सबक में हम देखने वाले हैं तवारिस और तवारिसी तब्दीलियाँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इर्तिका के सबूत, डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया, लेमार्क का नज़रिया, जमाती ज़हूर और इंसानी इर्तिका। इन तमाम अहम नुकात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़रा याद कीजिए में हमें 3 सवालात दिए गए हैं। वो 3 सवालात कौन से हैं और उसके जवाब क्या होंगे, हम इसको देखेंगे। हमारा पहला सवाल यहाँ पे देखिए दिया है कि जानदारों के खुलिये से के मरकज़े में मोरसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जुज़ कौन सा है। यानी जो तमाम जानदारों के जो खुलिया है उसमें मौजूद मरकज़े में जो मोरसी खुसूसियात है वो ऐसा कौन सा जुज़ है जिसके ज़रिए वो मुंतकिल होता है। तो उसका जवाब है कि खुलिये के मरकज़े में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने क्रोमोसोम वो अज्ज़ा हैं जो जानदारों में वरासती खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड और जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, मोरसी खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। अब सवाल नंबर 2 जो है उसका जवाब हम देखेंगे कि वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात को आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं। अब इसका जवाब है, हमने 9वीं जमात में इसके बारे में पढ़ा है कि जब वालिदैन की जिस्मानी और जो ज़हनी खुसूसियात होती है अगर हमें आइंदा नस्लों में मुंतकिल करना रहता है तो उस अमल को हम क्या कहते हैं। उस अमल को हम कहते हैं तवारिस, जो कि हमारे सबक का एक नाम है, तवारिस और इर्तिका। यानी जो हमारे सबक का हेडिंग है उससे हम समझ लेते हैं कि इस तवारिस का ये मतलब होता है कि एक नस्ल के हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए जब दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं उस अमल को तवारिस कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी तारीफ़ इस तरीके से हो सकती है जैसा कि यहाँ पे सवाल में बताया गया है कि वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात को आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। अब उसके बाद सवाल नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि DNA साल्मा किन अज्जा से बनता है। DNA के बारे में आप जानते होंगे। DNA एक दोहरी लकीर वाला साल्मा है जिसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस शक्कर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी असासों की जोड़ियों से बने होते हैं और यही उसके अज्जा होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, हमारा पहला टॉपिक है तवारिस और तवारिसी तब्दीलियाँ। आज हम सिर्फ इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। आप जानते हैं कि एक नस्ल के हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरे नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। यानी जब एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए जब दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है तो इस अमल को हम तवारिस कहते हैं। जदीद जीनियात का आगाज़ ग्रेग जोहान्स मेंडल नामी साइंसदान ने किया था। यानी जो जीनियात का आगाज़ करने वाले साइंसदान का नाम क्या है, ग्रेग जोहान्स मेंडल। उन्होंने 1886 से तहकीकात और तजुर्बात के ज़रिए जीनियात की वजाहत के लिए काफ़ी वक्त सर्फ हुआ। यानी जो ग्रेग जोहान्स मेंडल साइंसदान थे उन्होंने बहुत वक्त लगाया, कई तहकीक की, कई बार तजुर्बात किए और उन्होंने जीनियात का आगाज़ किया।
1901 में हैगोडी रूस की बुनियादी तब्दीली के नज़रियात ने अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में बहुत मदद की। जीनियाती जुज़ और क्रोमोज़ोम को जोड़ियों के रूप में देखा। इस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि जीन की मुंतकली क्रोमोज़ोम के ज़रिए होती है। यानी उस 1886 के बाद सन 1901 में हैगोडी रूस नामी साइंसदान ने बुनियादी तब्दीली के नज़रियात में जो अचानक होने वाली तब्दीली होती है उसको समझने में उन्होंने उसको समझाया और उसके बारे में लोगों को बताया। जीनियाती जुज़ और क्रोमोज़ोम को जोड़ियों के रूप में देखा। उस वक्त तक ये मालूमात किसी को भी नहीं थी कि जीन की मुंतकली किसके ज़रिए होती है, क्रोमोज़ोम के ज़रिए होती है। और क्रोमोज़ोम कहाँ पर होता है? क्रोमोज़ोम हमारे खुलिये के मरकज़े में के अंदर मौजूद रहता है। ये साबित हो जाने के बाद तवारसी वसीलों को पहचानने की सिमत में तहकीकात शुरू हुई। जब लोगों को पता चल गया कि जीन की मुंतकली किसके ज़रिए होती है, क्रोमोज़ोम के ज़रिए होती है, तब साइंसदानों ने क्या किया, तवारसी वसीलों को अब उनके पहचानने के लिए उन्होंने तहकीक व तजुर्बात शुरू किए, क्योंकि उन्हें एक चीज़ का पता लग चुका था कि जो जीन की मुंतकली है वो क्रोमोज़ोम के ज़रिए ही होती है। इस दौरान 1902 में वॉल्टर स्टर्न ने नाकतोड़ा के खुलियात में क्रोमोज़ोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। यानी उसी के कुछ साल बाद, यानी तकरीबन 1 साल बाद, वॉल्टर स्टर्न नामी साइंसदान जो थे उन्होंने नाकतोड़े के खुलियात है उसमें उन्होंने क्रोमोज़ोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा कि वो जोड़ी बनाकर रहते हैं। तब तक ये मालूमात किसी को भी नहीं थी, यानी 1902 से पहले ये मालूमात किसी को भी नहीं थी कि जो क्रोमोज़ोम है वो जोड़ियों की शक्ल में हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खुलिये के अंदर मौजूद होते हैं। इस दौरान 1944 में ऑसवाल्ड एवरी, मैकलन मैकार्थी और कॉलन मैकलाइट, इन तीनों ने साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम में डीएनए ही वरासती वसीला है। हमने डीएनए के बारे में भी जमात नहू में पढ़ा था कि डीएनए क्या है, डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसकी शक्ल कैसी दिखती है, हमने तमाम चीज़ों के बारे में देखा था। 1944 में ऑसवाल्ड एवरी, साइंसदानों के नाम याद रखिए, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलन मैकार्थी और कॉलन मैकलॉइड, ये तीनों साइंसदान थे जिन्होंने साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम जो होते हैं और जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए ही क्या है, वरासती वसीला है। यानी डीएनए के ज़रिए ही इनकी वरासत यानी इनकी नस्ल आगे बढ़ रही है। 1961 में फ्रांस में फ्रांकिस जैकब और जैकब मोनॉड, इन जीनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खुलिये में डीएनए के ज़रिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना तैयार किया। यानी 1961 में फ्रांस के रहने वाले साइंसदान फ्रांकिस जैकब और जैकब मोनॉड, ये दोनों साइंसदानों ने ये जो कि जीनियाती साइंसदान थे, उन्होंने जरासीम के खुलिये में का जो डीएनए के ज़रिए जो प्रोटीन तैयार होता है, तालीफ का मतलब क्या होता है, बनना या तैयार होना, जो प्रोटीन के बनने का अमल होता है उसका नमूना तैयार किया। इसकी वजह से साल्मे के जीनियाती इशारे को समझने में मदद मिली, जिसके नतीजे में जीन टेक्नोलॉजी के नज़रिए से बेशुमार सलाहियत वाले दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए की तकनीक की तरक्की हुई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि जीनियाती नुकाइस की तशखीस, रोकथाम और इलाज नेज़ हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए और खुर्दबीनी जानदारों को जहां इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सनती आमाल के लिए जीनियात का इस्तेमाल होता है। ये जीनियात के इस्तेमालात हैं कि जीनियात का इस्तेमाल जीनियाती नुकाइस की तशकीक, यानी कौन सा नुक्स हुआ है उसकी जांच करना, उसको पहचानना, उसकी साथ साथ उसकी रोकथाम और इलाज किस तरीके से होगा, और नेज़ जो यानी इसके अलावा हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करना और खुर्दबीनी जानदारों का जहां मुफीद तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता हो, ऐसे सनती अमाल के लिए जीनियात का इस्तेमाल होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। इंशाल्लाह हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।